कोई साधारण समाचार नहीं है। यह उन दस्तावेजों की गूंज है जो वर्षों तक बंद दराजों में दबे रहे। यह उन सवालों की आवाजें है जिनके जवाब दुनिया ढूंढ रही है। एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई एक फाइल या एक केस नहीं है, बल्कि लाखों पन्नों का ऐसा संग्रह है जिसमें अदालतों के रिकॉर्ड, गवाहियों के बयान, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स और आधिकारिक दस्तावेज शामिल हैं। इन फाइल्स में अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से जुड़ी जानकारियां दर्ज हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून ने नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में दोषी ठहराया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन फाइल्स की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसने उसे वर्षों तक संरक्षण दिया। इन दस्तावेजों में उन लोगों के नाम सामने आते हैं जो सत्ता में थे, जो नीति बनाते थे, जो मंचों से नैतिकता की बातें करते थे। राजनेता, उद्योगपति, प्रभावशाली हस्तियां, वे लोग जिनसे समाज ने उम्मीद की थी कि वे रक्षक बनेंगे, लेकिन जिनकी चुप्पी, नजदीकियां और लापरवाही अपराधों को पनपने देती रहीं। ये सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर ये लोग इतने शक्तिशाली न होते, तो क्या सच इतनी देर से सामने आता? जनता ने इन नेताओं से बहुत उम्मीद की थी। हमें सिखाया गया कि वे कानून के रक्षक हैं, न्याय के प्रतीक हैं और लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स यह दिखाती हैं कि कई बार सत्ता जवाबदेही से ऊपर खड़ी हो जाती है। जांचें धीमी होती हैं, फाइलें सील कर दी जाती हैं और पीड़ितों की आवाज शोर में दब जाती है। ये केवल कानूनी विफलता नहीं है, ये नैतिक विफलता है। इन फाइल्स का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि उन्होंने अपराधों को उजागर किया, बल्कि यह है कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ दिया। जब वही लोग जो कानून, सुरक्षा और न्याय की बात करते हैं, ऐसे मामलों से जुड़े पाए जाते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं, तो लोकतंत्र खोखला लगने लगता है। इस पूरे प्रकरण से हमें एक कड़वी सच्चाई सीखनी पड़ती है। सत्ता बिना निगरानी के खतरनाक हो जाती है। एप्स्टीन फाइल्स कोई अफवाह नहीं है, वे दस्तावेजा हैं। और दस्तावेज सवाल पूछते हैं। यह पत्र किसी एक देश, किसी एक सरकार या किसी एक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। यह पत्र जवाबदेही के पक्ष में है। ये उस दुनिया के पक्ष में है जहां प्रभावशाली नाम कानून से ऊपर ना हो और जहां पीड़ितों की आवाज सबसे पहले सुनी जाए। अगर हम आज सवाल नहीं पूछेंगे, तो कल इतिहास हमसे पूछेगा, जब सच्चाई सामने थी, तब आप चुप क्यों थे?